सूर्य परिवर्तन हुए हैं 14 अप्रैल को। अपनी वर्तमान राशि मीन से निकल के आ गए हैं वो मेष राशि में, जो कि सूर्य की उच्च राशि है। तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य का ये गोचर पूरी 12 राशियों में कैसा रहेगा, जैसे कि वो आ गए हैं अपनी मेष राशि में। नमस्कार, आपका स्वागत है शिवप्रिया ज्योतिष के ज्ञान। सूर्य का ये गोचर जो है वो 14 अप्रैल से 15 मई तक रहेगा अपनी उच्च राशि मेष राशि में। सूर्य मेष राशि में जब आ जाते हैं तो वहां पे राहु पहले से विराजमान है, तो ये ग्रहण की स्थिति भी बनेगी सूर्य के साथ। ऊपर से सूर्य पे होगी शनि की दृष्टि। तो चलिए जानकारी लेते हैं हम कि सूर्य जो है किन राशियों के लिए बहुत अच्छा फल दे रहा है। राहु के साथ विराजमान होने के बावजूद, शनि की दृष्टि के आने के बावजूद किन राशियों के लिए धन के लिए बहुत अच्छा है, किन राशियों के लिए स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी है, किन राशियों के लिए मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सूर्य आए हैं। तो बात करते हैं अब मेष राशि के लिए। हम सबसे पहले सूर्य के गोचर को लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेष राशि पे सूर्य उच्च क्या होते हैं और मेष राशि पे उच्च पे आके वो उच्च के नहीं उच्चतम फल देते हैं, अपना बहुत ही श्रेष्ठतम फल देते हैं वो अपना। भाग्य इस समय आपका 100% साथ देगा और आपको वो भी मिलेगा जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। यही नहीं, आप जिस लायक है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य राहु के साथ बैठे हुए हैं और शनि की से दृष्टि से दृष्ट है, तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया आपकी योग्यता से ज्यादा आपको मिलेगा। वहीं पर आपके लिए चैलेंजेस भी आएंगे और शत्रु भी आपके लिए जागृत बैठे हुए हैं, ताक लगाए बैठे हुए हैं आपके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाग्य जो आपको साथ दे रहा है, आपको आपकी योग्यता से ज्यादा चीजें मिल रही है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, लेकिन वहां पे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो प्लानिंग से, योजना से आप उन पे खरे उतरिए, सो दैट आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि शनि की दृष्टि से आपकी चीजें विलंबित होंगी तो जाहिर सी बात है, सूर्य है, गर्म प्लैनेट है, आपको क्रोध भी आएगा। तो ये आपका जो अच्छा फल है, आप अपने डिसीजन से, शांति से, समझदारी से, सूझबूझ से उसको निकालिए। विलंबित होने के कारण आप क्रोधित होकर उसको गलत मत कीजिए। तो एकमात्र कर्म से और समझदारी से आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य पूरा आपका साथ दे रहा है इस समय। डिसीजन सही जाए आपके, ताकि जो शत्रु जागृत बैठे हुए हैं उन्हें कोई मौका ही नहीं मिले आपके ऊपर उंगली उठाने। सूर्य को अर्घ दे, नित्य रूप से मदिरा पान का त्याग कर दे, झूठ ना बोले, अपने बड़ों की, खासकर पिता की सेवा करें। सरकारी नौकरी वालों की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको अच्छी पदोन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर आपकी जो सरकार में, मतलब राजनीति में लोग बैठे हैं, आपस में अन्न बन मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो फिर से बोलूंगी, बुद्धि से, समझदारी से चीजों को हैंडल कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा प्राउड ही मत फील कीजिए अपने आप को, बैलेंस मेंटेन रखिए अपना। सूर्य उदय से पहले उठिए। पिता के साथ मतभेद दिखाई दे रहा है, लेकिन पिता का आपको सम्मान भी करना है, बड़े हैं। यदि कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत भी बोल दिया आपके हिसाब से, तो जब शांति से, ठंडे दिमाग से हो तब उन्हें समझाइए, बजाय उस समय उनसे उलझने के, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं देगा, आपको नुकसान ही देगा। इसके अलावा मान सम्मान से देखा जाए, धन धन से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ी नहीं दिखाई दे रहा। जिन्हें माइग्रेन की दिक्कत है, जिन्हें सिर दर्द की दिक्कत है, जिन्हें आंखों की दिक्कत है और जिन्हें ये दिक्कत नहीं है, वो लोग भी सर दर्द को लेके, माइग्रेन को लेके, अपनी आंखों से संबंधित इन सब चीजों को लेके अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपको दिक्कत आने की संभावना दिखाई दे रही है। और यदि ऑलरेडी दिक्कत है तो जरा और ध्यान रखिए। और जैसे कि बताया आपको, आप सूर्योदय से पहले उठे, झूठ ना बोले, मदिरा पान ना करें, पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, इस बात का ध्यान रखिए। तो बात करते हैं वृषभ राशि की, जो कि अगली राशि है, दूसरे नंबर की राशि। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो फल मैं आपको बता रही हूँ सूर्य का, आपके चंद्र राशि से आप देखिए। राशि वाले जातकों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये सूर्य का गोचर इतना बढ़िया नहीं है। आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। आपके फालतू खर्चे बढ़ने वाले हैं, आपका जो धन आपने संचित कर रखा है वो भी व्यय होने वाला है। क्षमा चाहूंगी यदि आपको बहुत बुरी लगे, लेकिन जो ये ग्रह की स्थिति है वही मैं आपको बता रही हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप अनर्गल खर्च नहीं करते हैं, जहाँ बहुत जरूरी है वहीं कीजिएगा। इसके अलावा आपके घर में भी कलह कलेश का वातावरण बनने की सिचुएशन स्थिति मतलब दिखाई दे रही है। पति पत्नी भी अनबन हो सकती है।
स्वास्थ्य को लेके बहुत ध्यान रखिए, स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, समय इस समय अनुकूल नहीं है। ये जो 14 अप्रैल से 15 मई का समय है, आपको बहुत ही शांति से समझदारी से निकालने वाली बात है। एकमात्र मैं इतना बोलूंगी जो अच्छाई है वो ये, यदि कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो वहां पे आपकी जीत होने की संभावना दिखाई दे रही है। शत्रु इतना प्रबल अभी इससे आपके सामने नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, जो बाकी बात बोली है आपको स्वास्थ्य को लेके, धन धान्य खर्चों को लेके, संचित धन का खाने का खर्च होने का योग बन रहा है, माता पिता से आपकी अनबन दिखाई दे रही है, माँ के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। ध्यान हम ऐसे रख सकते हैं कि यदि ऐसा कुछ होता है तो जहां आपको लगे कि आपको भागम दौड़ की जरूरत है, जैसे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो वहां ढील मत दीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए अपने ऊपर। और जहां आपको लगता है मुझे थोड़ा मौन रहना चाहिए, ज्यादा फालतू नहीं बोलना चाहिए कि बोलने से बात उलझ जाएगी, तो वहां आप अपने कर्म से, अपनी सूझबूझ से इस चीज को संभाल सकते हैं। क्योंकि ये समय मैं आपको सचेत कर दूं कि आपके लिए अच्छा नहीं है। ये समय आपके लिए मान सम्मान के लिए भी इतना उत्तम नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। मान हानि का योग भी बन रहा है, तो आप किसी भी किस्म के गलत कार्य में, गलत संगति में, कुकर्म में नहीं उलझते हैं। कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप नहीं है तो उलझ ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती भी है कि आपके ऊपर उंगली उठती है या आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो किसी समझदार व्यक्ति के साथ, घर के बड़े बूढ़े से डिस्कस करके, जो ट्रस्ट वर्दी हो, आप सजेशन ले सकते हैं उसका निवारण निकालने के लिए। और वैसे तो सब चीजें आपको बताइए आपके हाथ में है, यदि आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि पहले ही आप ऐसा कुछ कर चुके हैं पास्ट के अंदर, तो इस साल में आपको सावधान रहना होगा, उसका नतीजा आपको मिल सकता है जो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य उदय से पहले उठिए। संडे के दिन अर्थात रविवार के दिन नमक खाना छोड़ दीजिए, गुड़ खाइए या मीठा खाइए, आपका अच्छा होगा। मंगल और गुड़ का दान कीजिए शिवलिंग पर। पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें और सूर्य को अर्घ्य दें नित्य रूप से। ओम आदित्य नमः का जाप करें ये पूरा महीना खासकर, जिससे कि, और उनसे सूर्य महाराज से प्रार्थना भी कीजिए कि आपकी मानहानि ना हो। आपका इस समय जो है वो मुश्किल थोड़ी घड़ी है, ये अच्छी शांति से सही दिशा में दिखाते हुए आपके निकल जाए। इन बातों को ध्यान रखिए, कुछ बेटर आपके लिए हो सकता है। वाली जो जातक हैं जो कि आपकी तीसरी राशि है, उनके लिए ये सूर्य का गोचर बहुत ही उत्तम है। अर्थ से अर्थात धन लाभ को लेके हर तरह से चहुं ओर से बहुत बढ़िया आपके लिए। व्यवसाय की बात करें तो बहुत बढ़िया आपके लिए धन लाभ के लिए। यदि नौकरी पेशा वाले की बात करें तो पदोन्नति दिखाई दे रही है, या पदोन्नति अगर नहीं भी है तो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस, खासकर जहाँ इंसेंटिव है वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी, जहाँ धन लाभ आपको होगा। इसके अलावा जो लोग जॉब के सर्च में थे उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी खुलेंगी, पदोन्नति को लेके भी, धन को लेकर भी। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान को देखा जाए, व्यवसाय से देखा जाए, जॉब वाले देखे जाए, या फिर राजनीति में भी देखा जाए, तो हर तरह से उत्तम ही उत्तम गोचर लेकर आया है। बेशक शनि की दृष्टि है, उसके बाद भी ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया गोचर है। इस गोचर के अंदर थोड़ा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य की दृष्टि संतान घर पर पड़ रही है और राहु साथ सूर्य बैठे, तो जरा संतान के स्वास्थ्य को लेके, संतान की पढ़ाई को लेके थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो उनका स्वास्थ्य सही रहे। जैसे मौसम भी बदल रहा है अभी, तो मौसम के हिसाब से वो खान पीन रखें अपना। और पढ़ाई के अंदर भी यदि है तो उनकी एज के हिसाब से ध्यान रखिए कि गलत संगति में ना जाए। इसके अलावा वैसे देखा जाए तो मिथुन राशि जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। हस्बैंड वाइफ में काफी तालमेल बहुत बढ़िया बना रहेगा, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, एक दूसरे को हर तरह से आपके लिए उत्तम है। और यदि बात करें मिथुन राशि की, तो आपको उपाय क्या करना है? आपको यही करना है कि आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य को अर्घ देना है, माता पिता का सम्मान करना है, मदिरा पान से बचिए, कुसंगति से बचिए। इन बातों को यदि ध्यान रखते हैं तो ये गोचर आपके लिए हर तरह से लाभकारी गोचर होगा। नहीं नहीं, मिथुन राशि वालों के जो रुके हुए काम थे वो भी आप देखेंगे इस समय के अंदर वन बाय वन अपने आप ही पूरे होते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे आपके लिए। तो बहुत ही अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए भरपूर रूप से। बात करते हैं कर्क राशि की, जो कि चौथे नंबर की राशि होती है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य दिग्बली होकर दशम स्थान में गोचर कर रहे राहु के साथ, जिसपे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो बेशक यहाँ पे सूर्य दिग्बली होते हैं, परंतु फिर भी कर्म क्षेत्र में थोड़ा मतभेद दिखाई दे रहा है, थोड़ी खलबली दिखाई दे रही है। हालांकि जीत आपकी होगी, यदि कोई बहसबाजी भी चल रही है तो विजय आप ही की होगी। उसके बावजूद मन में एक अशांति बनी रहेगी।
आप अपने उच्च अधिकारियों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके क्षेत्र में जाएंगे, वो आपके हित में बोलेंगे, बट फिर भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको उतना वैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए ये गोचर ही काल ऐसा चल रहा है कर्क राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा आपको संतोष बनाना पड़ेगा। यदि आपको लग रहा है कि आप जितना उम्मीद कर रहे थे उतना आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, सब चीजें संतुलित, सब चीज सही होने के बावजूद, समय की बात है थोड़ा। जैसे ये काल बीतेगा लोग आपको जो नहीं समझ पा रहे थे अच्छे से और अच्छे से समझेंगे। इस गोचर काल के दौरान तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सब कुछ सही होते हुए भी कुछ आपको फिर भी दिक्कत होने वाली है कार्य क्षेत्र में। बड़े आपके सीनियर्स आपके, उनसे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मेट नहीं हो पाएगी जो आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। फिर भी गोचर बोलूंगी मिला जुला सा आपके लिए फल लेकर आया। काम में आप विजय प्राप्त करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन आपको वो संतुष्टि नहीं हो। पिता का ध्यान रखिएगा, पिता का स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिएगा। पिता का स्वास्थ्य सही नहीं दिखाई पड़ रहा है, बुखार हो, सिर दर्द हो, बोन्स मसल्स की दिक्कत हो, आंखों की दिक्कत हो, इन बातों को ध्यान रखिए। आग से बचिएगा, पिता को लेकर बता रही हूँ सारी बातें। इवन अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिए इन बातों को लेकर। माता से भी अनबन दिखाई दे रही है, तो बड़े हैं इसलिए उनकी बात को समझदारी से सुनिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने का समय है आपका। अच्छी बात यह है कि कर्क राशि वालों को हर तरह से सफलता मिलेगी, हर तरह से विजय आपकी होगी। थोड़ा आपको संतोष रखना पड़ेगा मन के अंदर, ये वाली बात है, क्योंकि विजय होने के बावजूद आपके क्षेत्रफल में स्ट्रगल रहेगी, आपको संतोषजनक बात नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए कि धन को लेके, मान सम्मान को लेके कोई कमी नहीं है, हर तरह से अच्छा है आपके लिए। केवल मन के असंतोष की बात है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और शनि की ढैया भी आप पे चल रही है, तो निरंतर रूप से शिव जी पे जल अर्पित करते रहिए। हर सोमवार को या डेली कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सूर्योदय से पहले उठिए। मदिरा पान का त्याग अवश्य करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। कुसंगति से बचिए, ये काल आपके लिए अच्छा है हर तरह से। केवल थोड़ा संघर्ष है इस काल के अंदर, उसका ध्यान रखें। ये समझ लीजिए कि कोई योजना बना के आपने कार्य किया या फिर कोई रुका हुआ कार्य था, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, हर तरह से आपकी जय जयकार होगी। उसके बावजूद अगले ही क्षण कोई चैलेंज आपके सामने खड़ा होगा जिसको आपको डील करना होगा, जूझना पड़ेगा। तो ये समय आपका ऐसा हो। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत बढ़िया समय है, भाग्यवर्धक है, भाग्य पूरा आपका साथ देगा। केवल आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सर दर्द हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। और इसके अलावा धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जितनी धर्म में रुचि बढ़ेगी, जितने धर्म धार्मिक कार्य करेंगे, उतना ही गोचर आपको और श्रेष्ठ फल देगा। राजनीति में जुड़े हैं तो बाहें खोले खड़े हैं आपके लिए उच्च पद, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, लोग आपको और पहचानेंगे। लोगों का कोई कार्य होगा तो वो भी इस दौरान आपका पूरा होने वाला है। ये सिंह राशि के लिए बहुत ही उत्तम फल लेके आया है ये जो गोचर है आपका। आपके मंगल कार्य होने वाले हैं। इसके अलावा यदि कोई यात्रा में आपको जाना था, खासकर तीर्थ स्थान को लेकर, तो बिल्कुल आपकी यात्रा संभव होगी परिवार के साथ। परिवार का भी योगदान आपको मिलेगा। यही नहीं, संतान पक्ष को लेकर बहुत बढ़िया होगा। यदि संतान के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी या फिर यदि संतान को लेकर वैसे कोई आपको दिक्कत थी, कोई चिंता थी, तो वो इस समय काल ऐसा है कि वो चीजें दूर होंगी, आपके लिए अच्छा फल लेकर आई हैं। धर्म स्थान करें, धर्म धार्मिक कार्यों में अच्छे से योगदान कीजिए, आपके बहुत श्रेष्ठ फल होगा ये गोचर का। अपने पिता का ध्यान रखना होगा, ग्रहण बना हुआ राहु के साथ, इसलिए शनि की दृष्टि उसके ऊपर। इसके अलावा सिंह राशि वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए। हर तरह से मान सम्मान, धन, रुके काम सब अच्छे से बनेंगे। आगे पदोन्नति, चाहे नौकरी में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, आप बहुत ही अच्छा है आपके लिए समय। उसको पूरा एंजॉय कीजिए, जो आपको बातें बोली बस वो कीजिए। धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व हो तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। धार्मिक कृत्यों में इन्वॉल्व हो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। सूर्योदय से पहले उठे, पिता का सम्मान करें, झूठ ना बोले, मदिरापान त्याग, सूर्य को अर्घ दें। कन्या राशि की जो कि छठी राशि होती है। वृषभ राशि के बाद कन्या राशि वाले जातक हैं जिनको मैं सचेत होने के लिए बोलूंगी। आपको बहुत ज्यादा सचेत होने वाली बात है, क्योंकि सूर्य जो है वो भ्रमण कर रहे हैं अष्टम में। भ्रमण करने से अर्थ है कि 12वें घर के स्वामी हो के अष्टम में भ्रमण कर रहे हैं, खर्चे घर के स्वामी हो के मृत्यु के घर में भ्रमण कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य को लेके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है।
घर में भी कुछ वातावरण कलह कलेश का बन सकता है, जिससे आपके स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव। ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ डील कीजिएगा, आपको पहले ही सावधान कर दिया है। इसके अलावा आचरण अपना सही रखिए, खान पान पे सही रखिए। हार्ट की प्रॉब्लम यदि पहले से है तो और सावधान हो जाइए, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो भी सावधान हो जाइए। एक्सरसाइज भी यदि करते हैं तो ध्यान से कीजिए। यदि आप कोई इसकी एक्सरसाइज के करते करते दौरान आप प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो भी उसका इनटेक ध्यान से लीजिएगा, आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो उसका गंदे वाला। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, पेट, आपकी श्वास मतलब सांस जो आप लेते हैं, हार्ट, बीपी, तो आपको बेहद खास ध्यान रखना होगा। खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने जीवन शैली में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस गोचर काल के दौरान। खासकर ये गोचर काल यदि आपने इन बातों को ध्यान रखते हुए निकाला तो फिर भी बहुत अच्छे से निकलेगा। मदिरापान बिल्कुल मत कीजिए, समय से सोइए, समय से उठिए, और कुसंगति से बचिए, क्योंकि मान हानि को लेके भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अग्नि से, किसी भी रूप में, भाप से, करंट से, जलने से, इस बात से बचना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। आपको नहीं, इस गोचर के दौरान कोई गुप्त शत्रु भी आपके सामने आ सकता है, कोई पुरानी बीमारी वापिस से उछल सकती है, तो इस बात का बेहद ध्यान रखिए। ये गोचर में आपको केवल और केवल आपके स्वास्थ्य को लेकर बोलूंगी, सावधान रहे। स्वास्थ्य पे हानि होगी, जाहिर सी बात है धन हानि भी होगी, कारण स्वास्थ्य बनेगा। ससुराल पक्ष में भी आपके अनबन हो सकती है। तो आपको शांति से, धीरज से बैठ के ये देखने की बात है कि इस गोचर में कहाँ पे कमी है आपकी जीवन शैली में, कहाँ पे आपको वर्कआउट करना है, कहाँ पे आपको सुधार करना है, कहाँ पे चीजें डिसिप्लिन में लानी है, कहाँ पंक्चुअलिटी आपको लेकर आनी है जीवन में। मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और यदि आपने इन बातों को ध्यान रखिए, विश्वास कीजिए ये गोचर काल काफी हद तक शांति से आपके अनुकूल होते हुए निकल जाए। यदि नहीं ध्यान रखा तो ये प्रतिकूलता दिखा रहा है। इस समय भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। पिता से राय लेकर ही जो है आप लोग डिसीजन लीजिए इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में इस समय। यदि क्षमा चाहूंगी आपके पिता नहीं है इस दुनिया में, तो जो आपके सीनियर गार्जियन है, जो समझदार व्यक्ति है, उनसे डिसीजन लीजिए, डिस्कस कर अपनी लाइफ। इन बातों को ध्यान रखिए।